नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। शुरू करते हैं आज की टॉप बुलेटिन, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दिलाया पहाड़ की बेटी किरण नेगी को न्याय दिलाने का भरोसा, पिता से की फोन पर बात। ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म के तहत अराजक तत्वों पर कार्यवाही, 13,000 रुपए से ज्यादा का कटा चालान। अवैध शराब के खिलाफ चंपावत पुलिस का एक्शन जारी, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सिस्टम की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहा है औली का आइस स्केटिंग रिंग, 3 साल बाद भी कर रहा है प्रतियोगिता का इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में हैवानियत का शिकार हुई पहाड़ की बेटी किरण नेगी के पिता को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम धामी ने आज किरण नेगी के पिता से मोबाइल फोन पर बात की और उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार किरण नेगी को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने उच्चतम न्यायालय में इस प्रकरण को देख रही वकील चारू खन्ना तथा केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से भी बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी है, न्याय दिलाने के लिए हम हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने किरण नेगी हत्याकांड में हाई कोर्ट से फांसी की सजा पाने वाले 3 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश है। चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म जारी है। पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पुलिस ने जनपद के सीमांत थाना क्षेत्र बनबसा में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के साथ ही होटलों, ढाबों और अन्य स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 13,500 रुपए से ज्यादा का चालान वसूला गया। उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सहारनपुर सांसद काजी इमरान मसूद को उत्तराखंड प्रभारी नियुक्त किया है। प्रभारी बनने के बाद काजी इमरान मसूद भगवानपुर के नंदेड़ा अनंतपुर पहुंचे। इमरान मसूद ने कहा कि प्रदेश में बसपा को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। अब क्या करेंगे आप? देखिए, अभी लगे हैं यहाँ समीकरण अगर यहाँ के देखें तो हमने कहा कि दलित और मुस्लिम पहले एक साथ इकट्ठा हो और दलित और मुस्लिम आधार बन के बहुजन समाज पार्टी का जब यहाँ खड़ा होगा तो फिर बाकी सब लोग साथ लगने का काम करेंगे। हमारा काम छोटा नहीं है और हमारा मकसद भी छोटा नहीं है। काम भी बहुत बड़ा है कि हमें सरकार बनानी है और मकसद आप देख लीजिए कितना बड़ा है कि सरकार बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी लगे हैं। उत्तराखंड में दिक्कत यही है ना कि कोई भी मुसलमान को अपनी बपौती मान लेता है, बपौती मान करके बैठ जाता है। उत्तराखंड के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने अपनी सरकार में? हमें देने के नाम पर कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हमसे लेना है तो हमें अपना बनाने की बात करेंगे। कांग्रेस की सरकार कई बार रह चुकी है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहा कांग्रेस की सरकार में? क्यों नहीं बनाया आपने? एक कैबिनेट मिनिस्टर आप बना सकते हो। हमारी तादाद हिमाचल के अंदर भी है। जब मैं कांग्रेस में था मैंने बहुत कोशिश की कि हिमाचल में कम से कम एक टिकट तो दे दो, वहाँ टिकट भी नहीं दिया। तो ये बहुत आसान काम है कहना। बहन जी ने जो बात कही है, हम लोग पहले अपने आधार को मजबूत कर रहे हैं और फिर उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। उत्तराखंड मुझे नहीं समझ में, मुझे नहीं पता इस बारे में। देखिए, मुझे नहीं पता, बात करूंगा इसमें। अभी ये जानकारी मुझे अभी आपके माध्यम से ही मिली है। बाकी तो संगठन की बदौलत ही तो है ना। अकेले लड़के देखें तो पता लग जाएगा। आप ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ये बहन जी का है, सब कुछ बहन जी का है। बहन जी के नाम पर ही जीत कर आए और बहन जी के नाम पर ही संगठन का है। तो संगठन को अगर संगठन की कोई कमी है, खामी है, तो उसे सार्वजनिक रूप से ना कह करके बहन जी से समय लेकर जाएं, वहाँ कहें, प्रभारी जी खड़े हैं उनसे कहें। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर पहली मर्तबा हम लोग एक ऐसा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं जो उत्तराखंड की तस्वीर को बदलने का काम करेगा। और ये जो पहाड़ी और मैदानी जो आपस में खाई खोदते हैं, इसको दूर करने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे जल्द ही पार्टी छोड़कर भाजपा के खेमे में आ सकते हैं। देहरादून में आयोजित पार्टी सदस्यता कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए महेंद्र भट्ट ने यह दावा किया।
उन्होंने कहा कि भाजपा का कुंबा लगातार बढ़ रहा है और दूसरे दलों के कार्यकर्ता भाजपा की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। खबर गदरपुर से है, जहां 2 युवकों को वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर ने बताया कि गदरपुर क्षेत्र में लगातार वाहन चोरी की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद से तमाम इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिनेशपुरम मोड़ पर 2 युवकों को संदिग्ध अवस्था में देखा गया, जिनसे पूछताछ किए जाने पर उन्होंने वाहन चोरी की बात स्वीकार की। गदरपुर क्षेत्र में बाइक चोरी की काफ़ी शिकायतें भी आई थी और हमारे थाने में अभियोग भी पंजीकृत किए गए थे, जिसमें हमारे थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है थाने स्तर से एक टीम गठित की गई, जो गोपनीय तौर पर इन लोगों की जो है सुरागरशी करते रहे। कल दिनांक 11 तारीख को 2 लड़के जो है इन लोगों को संदिग्ध मिले, जिनसे जो है सख्ती के साथ पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा जो है गदरपुर क्षेत्र से ही 4 बाइकें चोरी किए जाने की घटना को इन्होंने जो है कबूल किया, जिनकी निशानदेही पर जहां पर इन लोगों ने बताया था ये भाखड़ा पुल के नीचे जो है हमने इनको छुपा करके रखा है, तो वहां पर गए और मौके से जो है 4 बाइकें जो बरामद हुई हैं और दोनों अभियुक्तों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, इसमें 2 ही अभियुक्त हैं या और भी हैं कोई? अभी तो ये 2 ही अभियुक्त हैं, इसमें एक शंभू राम है और दूसरा अजय कुमार है। सर, कहाँ के रहने वाले? पूर्व का इतिहास कोई इनका आपराधिक? अभी पूर्व इतिहास इनका कोई नहीं है, पूछताछ कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े और खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन औली में बनाई गई ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंग सरकार की उदासीनता का खामियाजा भुगत रही है। इस रिंग के निर्माण के 3 साल बाद भी यहां स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाया है, जिससे खिलाड़ियों के साथ ही स्थानीय लोगों में नाराजगी है। औली में तैयार की गई इस आइस स्केटिंग रिंग उत्तराखंड में एकमात्र ओपन आइस स्केटिंग रिंग है, लेकिन अभी तक यहाँ खिलाड़ी खेलने का इंतजार कर रहे हैं। खबर जोशीमठ से है, जहां की सीमांत द्रोणागिरी घाटी के भोटिया जनजाति बाहुल्य गांव कागा में अज्ञात चोरों ने करीब 20 से 25 परिवारों के घरों में लाखों रुपए और कीमती सामान चुरा लिया। चोरों ने घरों के ताले तोड़कर नकदी के साथ ही कांसे के पैतृक पुश्तैनी बर्तन, खाद्य सामग्रियां और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्राम कागा, गरपक और द्रोणागिरी में चोरी की घटनाएं कई सालों से हो रही है और इस बार कागा में लगभग 10-15 परिवारों का ताला तोड़ा गया है और हमने प्रशासन को कई बार बताया भी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा गांव का खासिशन करो और वो देखें। चंपावत जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत अवैध नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। इस क्रम में लोहाघाट पुलिस ने 8.80 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में तीनों तस्करों ने बताया कि वे तराई क्षेत्र से स्मैक खरीदकर पहाड़ों में ऊंचे दामों में बेचने के लिए ला रहे थे। एसओ मनीष खत्री ने बताया कि क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ लोहाघाट पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। ऑपरेशन क्रैकडाउन अभियान के तहत थाना रीठा साहिब क्षेत्र में भी एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। खबर जसपुर से है, जहां के कोतवाली क्षेत्र स्थित टीचर कॉलोनी में हथियारबंद चोरों ने देर रात एक घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान उड़ा लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ऋषिपाल सिंह ने बताया कि घर का ताला तोड़कर चोर लाखों रुपए के जेवर और लगभग 15,000 की नकदी उड़ा ले गए। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय प्रताप सिंह का कहना है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, ये दंपति रहते हैं, पति पत्नी, और इनके कोई रिश्तेदार बीमार थे तो उसमें उनको देखने गए थे। ये पिछले 1-2 दिन से जा रहे थे। इसी बीच में लगभग 45 मिनट का समय रहा होगा। ये जब वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनके घर का ताला टूटा हुआ है और इनके सामान बिखरे हुए हैं। बाद में इन्होंने एक घर से व्यक्ति को निकलते हुए भी देखा और इनके सामने एक गाड़ी थी, उसी में बैठ करके वो भागा है व्यक्ति। इन्होंने बताया हमें कि वो गाड़ी ठाकुर द्वारा साइड में गई है। हमारी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र हम इनको पकड़ने में कामयाबी प्राप्त करेंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर एक महिला पटवारी और एक व्यक्ति के बीच हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पैसों के लेन देन की बातचीत हो रही है। आरोप है कि उक्त ऑडियो पौड़ी जिले के लैंसडाउन क्षेत्र का है। इस ऑडियो में प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की गई है।
इसको लेकर पौड़ी के सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान ने कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने वाली महिला पटवारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा संदीप सिंह रावत ने इस मामले में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस प्रकरण में जैसे ही ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया या वायरल हो रहा था, तो उस क्रम में हम लोगों ने एसडीएम से जांच रिपोर्ट मांग रखी और जैसे ही एसडीएम स्तर से इस संबंध में प्रामाणिक रिपोर्ट हमारे पास में उपलब्ध होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एप्रोप्रिएट एक्शन। ये बड़ा मैंने भी सोशल मीडिया पे सुना है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये वातावरण हो गया है उत्तराखंड में। इस तरह से अगर ब्यूरोक्रेसी वाले बातें करें ये अच्छा नहीं है। जनता में क्या मैसेज आ रहा है ये इन्हें खुद सोचना चाहिए। जिस हिसाब से वो बातें कर रही है अपने प्रदेश के मुखियाओं के लिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कोई अच्छी बात नहीं है। और उसके ऊपर एक महिला और गधों का शब्दों का प्रयोग करना क्या शोभनीय है? बहुत गलत बात है। और जिस हिसाब से उनका लेन देन का मामला चल रहा है, बहुत भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें सरकार का कुछ नहीं है। तुरंत ब्यूरोक्रेसी जो हमारे हाई अथॉरिटी है, मैं डीएम साहब से भी गुहार करूंगा कि इनको तुरंत एक्शन में लेते हुए इनको सस्पेंड कर इनको टर्मिनेट कर दीजिएगा। और मुझे लग रहा है जो हिसाब से लेन देन कर रहे हैं, ये इनकी भर्ती का भी जांच किया जाए। ये लेन देन के ही हिसाब से भर्तियां हुई है। ये जो पटवारी ये लड़की बात कर रही है, मुझे लग रहा है इसने रिश्वत देके ही किसी अधिकारी के माध्यम से ये इस पोस्ट पे आई है। कानून को इस तरह की बातें करता है, ये शोभनीय नहीं है। इनको तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो संबंधित व्यापारी है उसके भी व्यापार की जांच होनी चाहिए। ये कौन सा फॉर्म भरवा रहा था रिश्वत देके, इसकी जीएसटी का भी चेक करो, इसका आज तक का ब्यूरो क्या है लेन देन का वो भी चेक किया जाए। खबर अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र से है, जहां विधायक महेश जीना कुछ दिन पहले बाघ के हमले में घायल हुई महिला का हालचाल जानने के लिए उसके गांव पहुंचे। विधायक जीना ने महिला को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक महेश जीना से गांव में तारवाड़ के साथ ही झाड़ी कटान की मांग की, जिस पर उन्होंने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम बिष्ट, भाजपा वरिष्ठ नेता विनोद ध्यानी, मंडल महामंत्री भगवंत बोरा, गोपाल राम वीणा और आदि मौजूद थे। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने यमुनोत्री धाम पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी 15 दिसंबर तक सभी निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा से जुड़े अधिकारियों एवं मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अगले वर्ष होने वाली चारधाम यात्रा के सफल संचालन एवं आधारभूत व्यवस्थाओं को सुगम बनाने हेतु प्राथमिकता के साथ काम पूरे करने के निर्देश दिए। आगामी जो यमुनोत्री की यात्रा होगी उसकी तैयारियां शुरू करने के लिए और विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए मंदिर समिति के साथ यहाँ विभिन्न विभागों को लेकर एक निरीक्षण किया गया है और पैदल पूरे मार्ग को देखा गया है और विभागों को बताया गया है क्या कुछ करने की आवश्यकता है और मंदिर समिति के द्वारा भी जो सुझाव दिए गए हों उसके क्रम में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी में जो अन्य जो स्थानीय व्यक्ति हैं हमारे जानकी चट्टी के या के होटल व्यवसायी इत्यादि, उनसे भी सुझाव दिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आगामी यात्रा सुगम हो, सुलभ हो, सुरक्षित हो, इसका पूरा प्रयास जिला प्रशासन और सारे विभाग उत्तरकाशी के कर रहे हैं और समयबद्ध रूप से कार्य शुरू हो जाए और पूर्ण भी हो जाए, इसका प्रयास किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।